बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्राम नंबर 2.10 और 2.12, उसके बाद 2.13, क्योंकि 2.11 है 2.10 के इक्वल ही है। तो 2.10 के करने के बाद इंशाल्लाह 2.11 भी आपको मुकम्मल इसमें उसका कंसेप्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो 2.10 के अंदर बेसिकली प्रोग्राम में हम करते क्या हैं, बनाते क्या हैं। पहले इसकी पढ़ते हम स्टेटमेंट। देखें, हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने गेट करना है टेम्परेचर। मैंने TEMP लिखा हुआ है, टेम्परेचर शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है फ्रॉम द यूज़र। हमने यूज़र से टेम्परेचर गेट करना है इन सेल्सियस। ये ना फार्मूलाज हैं, यूनिट्स है कि जो टेम्परेचर्स के यूनिट्स हैं ना, उनमें हमने सेल्सियस के अंदर हमने टेम्परेचर गेट करना है यूज़र से। एंड उस टेम्परेचर सेल्सियस से जो लिया हुआ है उसका हमने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर, इस्तेमाल करते हुए फंक्शन फार्मूला। ओके, पास ये फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है और इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने जो चीज़ गेट करनी है, टेम्परेचर गेट करना है हमने यूज़र से सेल्सियस के अंदर, उसका हमने इसको इस्तेमाल करके कन्वर्ट करना है। अच्छा, इसमें इसके बाद जब भी ये चीज़ आ जाए कि हमने कोई चीज़ हमने गेट करनी है यूज़र से, तो आपको इस चीज़ को देखते हुए ये समझ आ जाए कि हमने इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल का नाम है सी। ठीक है, आप पे डिपेंड है कि आपने यहाँ पे सी नेम रखना है, आप पे डिपेंड है आप उसका नाम कुछ और रख दें। फ्लोट एक टाइप है। ठीक है, अब जो हम टेम्परेचर गेट कर रहे हैं वो टेम्परेचर बेसिकली पॉइंट्स के अंदर आएगा, इसलिए हमने इसकी टाइप रखी है पॉइंट के, फ्लोट रखी हुई है। जब ये फंक्शन चलता है तो सबसे पहले इसकी जो आउटपुट यहाँ से आती है वो क्या आती है, इंटर टेम्प इन सेल्सियस। टेम्परेचर, टेम्प का मतलब टेम्परेचर। तो ये एज इट इज़ आपके पास जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो एज इट इज़ यहाँ पे आपके आउटपुट में यहाँ शो हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक। ठीक है, फिर ये फंक्शन जो चीज़ आप कीबोर्ड से गेट करो लिखोगे आप, वो गेट करेगा। गेट करने के बाद फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि आपको पता है इनपुट का फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग ही गेट करता है। तो हमारे पास जो वैल्यू वो क्या है, फ्लोट, इसलिए हमने यहाँ पे फ्लोट लिखा हुआ है ताकि हमारी जो स्ट्रिंग उसने गेट की हुई है, मतलब हम ना 37 हम यहाँ पर 37 पॉइंट या यहाँ पे 1 कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, ये बुक में लिखा हुआ आप देख लेना। हमने फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 37.1, तो जो ये इनपुट फंक्शन लेता है वो एज स्ट्रिंग लेता है, तो उसको हमने पॉइंट्स में फ्लोट में कन्वर्ट किया। फिर उसको जो हमने गेट की हुई वो हमने वैल्यू पास कर दी सी वेरिएबल के अंदर, जो हमने वेरिएबल यहाँ बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे हमने फंक्शन फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूले में क्या है, सबसे पहले देखें 9 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई सी प्लस 32। ठीक है, तो जो सी के अंदर हमने वैल्यू गेट की हुई है वो क्या है, 37.1 है, यानी कि सी की एस्टिमेट वैल्यू क्या है, 37.1 है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपने, सबसे पहले उसमें आपने क्या करना है, प्लस कर देना। जो इसको आंसर मिलेगा, आंसर किसके पास आ जाएगा, एफ़ के अंदर, इनका एफ़ एक वेरिएबल है। ठीक हो गया। अब ये करने के बाद उसके बाद प्रिंट ये फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन के अंदर सबसे पहले डबल कोट्स में जो लिखा हुआ है एज इट इज़ यहाँ प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट इन फ़ारेनहाइट इज़, वो सेम यहाँ पे आपके पास एज इट इज़ यहाँ प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड, उसके बाद ब्रैकेट F और 2। राउंड बेसिकली मैंने इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, राउंड एक ऐसा फंक्शन है जो आपकी पॉइंट्स की वैल्यू को राउंड कर देता है। सिंपल सी मिसाल है, इसमें कोई और लॉजिक नहीं है। ठीक है, हमने उसकी पॉइंट्स मतलब जो पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज़ आती हैं, फॉर एग्जांपल ये 37.1235 इस तरह होता, तो हमने क्या करना है, उसको राउंड भी करना है। उसको राउंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल राउंड का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपकी जो इसके अंदर वैल्यूज़ आएँ उसको राउंड करके आपको दे दो। ठीक है, तो जो ये फंक्शन सबसे पहले इस एफ़ के अंदर जो वैल्यू यहाँ पे होगी उसको गेट करेगा। जब इसके पास ये वैल्यू होगी तो ये 2 के साथ उसको राउंड कर देगा। ठीक है, करने के बाद और ये प्रिंट फंक्शन उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा इस तरह से। तो इसी तरह का सेम जो आपके पास प्रोग्राम है वो है 2.11, वो भी ऐसा ही है, थोड़ा सा उसमें वैल्यूज़ का फ़र्क है। उसके बाद प्रोग्राम नंबर 2.11, इसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं। देखें, पहले स्टेटमेंट प्रोग्राम बनाना है आपने ऐसा जिसमें आपने एक पर्सन की हाइट लेनी है आपने। ठीक है, फ्रॉम द इंचेस, यानी कि जो पर्सन की हाइट गेट करोगे आप वो इंच में लेनी है आपने। फिर उसको आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के अंदर यूजिंग फार्मूला, इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले हमने इंट फंक्शन इस्तेमाल किया। इन फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए, इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करते हुए हमने सबसे पहले देखें इंटर हाइट इन सेंटीमीटर, जो से इंचेस के अंदर हम सबसे पहले हम हाइट लेंगे। ठीक है, वो इंट में कन्वर्ट होगा। इंट के अंदर फिर कन्वर्ट होने के बाद वेरिएबल है हाइट, हाइट में क्या हो जाएगा, सिम स्टोर हो जाएगा। तो मतलब जो चीज़ हमने गेट करनी है वो हाइट वेरिएबल में स्टोर हो गई। वो क्या है, यहाँ पे 20 है, हमने 20 गेट की हुई है। अब यहाँ पर लिखा है CEN। CEN एक वेरिएबल है जो मैंने खुद से बनाया हुआ है।
ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग। फार्मूला आपके पास ये है, ये फार्मूला है, हाइट मल्टीप्लाई 2.54, ठीक है। तो हाइट इसमें क्या ली हुई हमने 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.54 से, उसका जो आंसर मिलेगा वो आंसर किसके पास आ जाएगा, CEN वेरिएबल के अंदर, इनके इसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। ये करने के बाद उसके बाद हमारे पास आगे प्रिंट का फंक्शन है। प्रिंट का फंक्शन में आप देखें यहाँ पे जो डबल कोट्स में जो लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद वही राउंड का फंक्शन मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज आ रही हैं, तो आपके पास जो नंबर पॉइंट्स में जो नंबर आएंगे आपका रिजल्ट आएगा वो पॉइंट्स में होगा। उसको राउंड करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, राउंड का फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है। सबसे पहले इस CN के अंदर जो चीज़ ऐड होगी वो यहाँ पे गेट होगी, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, फिर 2 के साथ वो राउंड होगी, तो उसका आंसर यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका पास जो फर्स्ट 2.11 है, इस तरह से आपका प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद लास्ट में है प्रोग्राम नंबर 2.13। हमने ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने इनपुट गेट करनी है। इनपुट कौन सी होगी, रेडियस की इनपुट होगी आपकी, ठीक है। फ्रॉम द यूज़र एंड कैलकुलेट करना है एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। एक सर्कल आपके पास है, एक आपके पास सर्कल है इस तरह से, ठीक है। उस सर्कल का आपने एरिया और सर्कमफ्रेंस आपने कैलकुलेट करनी है। हमने रेडियस जिसमें फार्मूलाज में हम लेंगे वो हमने गेट करनी है फ्रॉम यूज़र। तो रेडियस को गेट करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इस डबल कोट के अंदर जो भी लिखा होगा एस यहाँ प्रिंट हो जाएगा। इनपुट का फंक्शन जो चीज़ रेडियस हम लिखेंगे वो गेट करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा फ्लोट के अंदर। फिर यहाँ से कन्वर्ट करने के बाद फिर वो इसमें रेडियस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। रेडियस एक वेरिएबल हमने खुद से बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपकी यहाँ से इस इनपुट का फंक्शन आपकी वैल्यूज़ को गेट करने के बाद रेडियस में ऐड कर देगा। तो इस टाइम रेडियस की जो वैल्यू क्या है वो 5 है, यानी कि रेडियस की वैल्यू इक्वल टू 5। यहाँ पे 2 फार्मूलाज हैं। सबसे पहले एरिया कैलकुलेट होगा। एरिया में क्या फार्मूला है, 3.14 मल्टीप्लाई आर। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस है। जो हमने आर लिया हुआ, रेडियस लिया हुआ, क्या है, इस टाइम 5 है, ठीक है। 5 और 5 मल्टीप्लाई 3.14, ये कैलकुलेट होगा सारे का सारा आंसर यहाँ से। इसका आंसर किस में आ जाएगा, एरिया में आ जाएगा, वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। फिर ये फार्मूला चलेगा, ये है सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है, 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर के इस टाइम हमारे पास 5 है। 5 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर किसके पास आ जाएगा, CIR, ये के पास क्या है, वेरिएबल का नेम है। तो मतलब एरिया और सर्कमफ्रेंस यहाँ से हमारे पास आ गया। तो हमने यहाँ प्रिंट इस्तेमाल करना है। देखें मैंने प्रिंट यहाँ पे एक इस्तेमाल किया हुआ है, आप प्रिंट एक और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से होगा क्या ये प्रिंट जब चलेगा तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस इस टाइम क्या होगा, डिस्प्ले होगा। सर्कमफ्रेंस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे राउंड अपने पास क्या है, राउंड बेसिकली कोई फंक्शन जो आपके पॉइंट्स की वैल्यू को राउंड 2 के साथ राउंड करता है। तो सबसे पहले जो इसका राउंड के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस वेरिएबल का नाम जिसमें आपका वो इस टाइम रिजल्ट आया हुआ है, ये 2 के साथ इस टाइम ये फंक्शन राउंड करेगा। आपका रिजल्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्रिंट क्या करेगा, उसको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। इसी तरह का सेम हमारे पास जो 2.11 है वो भी यही फंक्शन है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, मैंने यहाँ से एक प्रिंट इस्तेमाल नहीं किया हुआ। आप यहाँ पे इसका प्रिंट ये फंक्शन इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दें एरिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब एरिया का जो बस यहाँ पे लिखा हुआ है वो सेम ही है कि आपने यहाँ पे राउंड का फंक्शन इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पे राउंड, यहाँ पे आ जाएगा एरिया, यहाँ पर आ जाएगा F, ठीक है। ये प्रिंट भी क्या करेगा, इस रिजल्ट को प्रिंट कर देगा, यानी कि ये जो पास प्रिंट है ये इसको रिजल्ट को प्रिंट करेगा और ये फंक्शन प्रिंट इस रिजल्ट को प्रिंट करेगा, ठीक है। इस तरह से आपका क्या होगा, प्रोग्राम चलेगा जिसमें हमने रेडियस लेके एरिया जो सर्कल है उसका एरिया और सर्कमफ्रेंस को हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये आपके पास 2.11, 2.13 और 10, जो 11 है वो सेम एज टेस्ट 2.10 के से रिलेट करते हैं। तो इसको समझने के बाद वो भी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेसन के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो होगा 2.14 और 2.15, 2.16। आज का हमारा यही टॉपिक था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में हम जो बहुत जल्द मिलते हैं। तो लास्ट में यही कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने और वीडियोज़ को लाइक करना है आपने। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपने कमेंट्स में मुझसे पूछना है आपने, ठीक है। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं।